गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग एफएफटी का फ्लो डायग्राम देख रहे थे, डीआईएफ एफएफटी का फ्लो डायग्राम देख रहे थे। डीआईएफ एफएफटी में हमने देखा डीआईटी और डीआईटी, बेसिकली डीआईएफ दोनों में हमने क्या देखा कि दोनों ही एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अगर हम इस डायग्राम को उल्टा कर दें तो ये डायग्राम बन जाता है आपके डीआईटी का, और जब तक ये ऐसे है तब तक ये रहता है डीआईएफ का। और क्या डिफरेंस था कि डीआईटी में टाइम डोमेन में यहाँ डेसिमेटेड सीक्वेंस होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रॉपर ऑर्डर होगा, और डीआईएफ में फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेसिमेशन होगा और टाइम डोमेन में प्रॉपर सीक्वेंस होगा। ठीक ना। एक चीज और हमने देखा था कि ये जो मल्टीप्लायर्स हैं WN पावर 0, WN पावर 1, WN पावर 2, ये सब जो है डीआईएफ में बाद में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि डीआईटी में पहले मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, बटरफ्लाई डायग्राम का जो प्रोसेस है, ये आपकी कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल कर देता है, बहुत रिड्यूस कर देता है। ठीक है। और इससे फायदा क्या है कि आपका कंप्यूटेशन फास्ट हो जाता है। लेकिन अब अगर इसको हम कॉपी पर लगाने चलेंगे, कैलकुलेट करने चलेंगे कॉपी पर, तो ये बहुत टाइम टेकिंग लगेगा हमें। ये सारे प्रोसेस किसके लिए हैं? ये सारा प्रोसेस है जब हम सिस्टम पे प्रोसेस करते हैं, सिस्टम पे कंप्यूटेशन करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्टर्स का हम जो कंप्यूटेशन करते हैं, फायर फिल्टर डिजाइन करते हैं, हायर ऑर्डर्स के लिए फिल्टर डिजाइन करते हैं, तब के लिए ये प्रोसेस है जहां पर हमें बहुत बड़ी बड़ी एफएफटीज की जरूरत पड़ती है, डीएफटीज की जरूरत पड़ती है। तब वहां पर हम इन सिस्टम्स को यूज करते हैं, एफएफटीज को यूज करते हैं। एक बार बस कोडिंग करनी है, कोडिंग कर दिया, उसके बाद बहुत फास्ट कैलकुलेशन के साथ आपके सामने रिजल्ट आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इन प्लेस कंप्यूटेशन। In place computation, the DIT decomposition gives the complete computational flow graph for the endpoint computation of DFT of endpoint sequence for n is equal to 8. An interesting byproduct of this derivation is that this flow graph, in addition to describing efficient procedure for computing the DFT, also suggests a useful way of storing the original data and storing the results of the computation in the intermediate arrays. An in-place FFT is simply an FFT that is calculated entirely inside its original sample memory. In other words, calculating an in-place FFT does not require additional buffer memory. In-place computation, ये जो हम DFT FFT की ये जो बटरफ्लाई डायग्राम बनाते हैं, ये बेसिकली इन प्लेस कंप्यूटेशन ही रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली इन प्लेस कंप्यूटेशन ही रिप्रेजेंट करता है। इन प्लेस कंप्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ये जो बीच में आपका इंटरमीडिएट स्टेज है, इस इंटरमीडिएट स्टेज की वैल्यू आप जो है यहां पर लेकर चलते हैं। इसके लिए अलग से किसी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से किसी बफर मेमोरी की जरूरत नहीं है आपको इस इन प्लेस
वैल्यू इन इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए, ये वैल्यूज आप इसी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आप स्टोर करते हैं, इसके लिए अलग से किसी मेमोरी की जरूरत आपको नहीं पड़ती, और इसी को कहते हैं इन प्लेस कंप्यूटेशन। तो इन प्लेस कंप्यूटेशन जैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बेसिकली आपका DIT DIF FFT ही है जो आप बटरफ्लाई डायग्राम से बनाते हैं। इसमें आप जो मिडिल टर्म्स हैं, इंटरमीडिएट टर्म्स हैं, उनको इसी डायग्राम में कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए अलग से किसी मेमोरी की जरूरत नहीं है। जो मेमोरी यहां प्रोवाइड की गई है, जो मेमोरी यहां प्रोवाइड की गई है, इसी मेमोरी में आप इसको स्टोर कर लेते हैं, अलग से किसी बफर मेमोरी की जरूरत नहीं होती है। यही दो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। इसके बाद तो आपका ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इंटरमीडिएट स्टेजेस यही दोनों हैं, और इनके लिए आपको किसी अलग से मेमोरी की जरूरत नहीं है। वो इनबिल्ट जो मेमोरी है उसी में वो स्टोर हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इन प्लेस कंप्यूटेशन। ठीक है, बिट रिवर्सल, इस पर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिट रिवर्सल क्या है, बिट रिवर्सल क्या है। और बिट रिवर्सल कभी भी आप देखेंगे तो ये आपको FFT में ही दिखाई देगा, DFT में नहीं दिखाई देगा। नाम से जाहिर है बिट रिवर्सल, बिट को रिवर्स कर देना। और बिट को रिवर्स हम क्यों करेंगे, ये समझने का एक तरीका है। बिट रिवर्सल, बिट रिवर्सल समझने का एक तरीका है कि कैसे हम अपनी FFT बनाएंगे, बटरफ्लाई बनाएंगे। अभी तो हमारे सामने 4 पॉइंट, 8 पॉइंट, 16 पॉइंट, यही DIT या DIF FFTs आएंगी। 16 पॉइंट भी नहीं आएगा, 4 या 8 पॉइंट ही आएगा। 16 भी अगर आ जाता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसका डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा। उसके डायग्राम में आप देखेंगे ऐसे 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 जो है स्टेजेस बनेंगे। ठीक ना, जैसे यहां 4 पॉइंट का था, 4 पॉइंट का था, 8 पॉइंट के लिए 4 पॉइंट के 2 लगे, फिर 4 पॉइंट के लिए 2-2 पॉइंट के लगे। ऐसे ही जब आप 16 पॉइंट का बनाएंगे तो यहां पर 16 पॉइंट आएगा, एक 8 पॉइंट यहां है तो एक 8 पॉइंट यहां नीचे बनेगा। फिर ये जो 4 पॉइंट इसके लिए है, वही 4 पॉइंट यहां वाले के लिए यहां पर बनेगा। ठीक है, और फिर इनके लिए 2 पॉइंट का इधर बनेगा। मतलब एक स्टेज और आपका यहां इंक्रीज हो जाएगा जब आप DIF FFT करेंगे। DIT करेंगे तो उसमें भी आपका एक स्टेज आगे की ओर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या कि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ रही है देखने में, और जब कॉम्प्लेक्सिटी देखने में बढ़ेगी तो आप फिर ये सोचेंगे कि यहां पर अब डेसिमेशन में हम क्या लिखें। अभी तक तो डेसिमेशन में हमने लिखा 042611537, जब 16 पॉइंट आ जाएगा तब क्या लिखेंगे। तब भी मान लो आप कैलकुलेट कर लेंगे, 32 आ गया तब क्या करेंगे, 64 आ गया तब क्या करेंगे, 128 आ गया तब क्या करेंगे। तो उसी का सल्यूशन कि तब हम क्या करेंगे, उसी का सल्यूशन बिट रिवर्सल है। If we look at the inputs to the butterfly FFT, we can see that the inputs are not in the same order as the output. इनपुट और आउटपुट सेम ऑर्डर में नहीं होते हैं, क्योंकि DIT और DIF दोनों में
अगर इनपुट डेसिमेटेड है तो आउटपुट डेसिमेटेड नहीं होगा, आउटपुट डेसिमेटेड है तो इनपुट डेसिमेटेड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इनपुट और आउटपुट जो आमने सामने लिखे जाएंगे, जैसा कि यहां आपको दिख रहा है, जो यहां आमने सामने लिखे जाएंगे वो कभी भी सेम ऑर्डर में नहीं होते हैं। यहां आप देखिए, यहाँ x0 है, यहाँ x0, लेकिन यहाँ x1 है, यहाँ x4 है, यहाँ x2 है, यहाँ x2, लेकिन यहाँ x3 है, यहाँ x6 है। ठीक ना, तो ये सेम ऑर्डर में कभी नहीं होंगे डी एफएफटी में। ठीक है, टू परफॉर्म एन एफएफटी क्विकली we need a method of shuffling these input data addresses around to the correct order। अगर हम सारा टाइम उस ऑर्डर को मेंटेन करने में लगा देंगे, इस ऑर्डर को फाइंड आउट करने में ही हम सारा टाइम लगा देंगे, तो हम बाकी का काम कब करेंगे, हम ये डायग्राम कब बनाएंगे, हम इसकी कैलकुलेशंस कब करेंगे। तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो कि ये ऑर्डर तुरंत हमें बता सके कि ये ऑर्डर क्या होगा। ठीक ना, ये ऑर्डर क्या होगा ये हमें बता सके, और जब वो ऑर्डर हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। एक बार ऑर्डर मिल गया तब काम आसान हो जाएगा, और अगर कहीं ऑर्डर इधर उधर हो गया तो आपकी सारी एफएफटी गलत हो जाएगी। वैल्यू कहीं लिखनी है, आप कहीं लिख देंगे। ठीक ना, तो वो ऑर्डर पता करना जरूरी है, एंड दिस कैन बी डन ईदर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द बिट्स दैट मेक अप द एड्रेस ऑफ द डेटा, और by pointer manipulation, bit reversed addition। तो दो तरीके हैं, या तो हम बिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दें। अब बिट्स कहां से आएंगी, यहां आप देखेंगे ये 0 to 7 तक डेटा है, ये भी 0 से 7 तक डेटा है, और 0 से 7 तक के नंबर को हम कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बिट्स में। तो यहां भी 3 बिट्स में हम लेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे ये 001 है, 1 का 001 होता है, इसको रिवर्स कर दो, 100 मीन्स 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिट्स को हम या तो रिवर्स कर दें या फिर बाय पॉइंटर मैनिपुलेशन और बिट रिवर्स्ड एडिशन की हेल्प से हम अपना ऑर्डर फाइंड आउट करें। Many DSPs have special addressing modes that allow them to automatically shuffle the data in the background। तो जो DSPs आपके पास हैं, बहुत सारी DSPs हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं DSP के, और वो आपको अलाउ करती हैं DSPs कि ये जो ऑर्डरिंग प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चलता रहे, इससे आपके डेटा का एड्रेस मिलेगा। तो एड्रेस फाइंडिंग प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में चलता रहे, और उसके बाद हम आगे प्रोसेस करें। तो उसके लिए एक टेक्निक होनी होगी ना कि हम कैसे उसको बैकग्राउंड में चलाएंगे। क्या टेक्निक रहेगी, बिट रिवर्सल एग्जांपल। जैसे यहां क्या है, x0, x2, x1, x3, इधर x0, x1, x2, x3, इधर डेसिमेटेड सीक्वेंस है और इधर प्रॉपर सीक्वेंस है।
To obtain the output in ascending order, the input values must be loaded in order 0 to 13. ठीक ना। और अगर अभी तो ये 4 बिट का है, जैसा अभी मैंने बताया, अगर ये 512 और 1024 हो तब तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको हम किस ऑर्डर में रखेंगे, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके लिए 8 पॉइंट बिट रिवर्सल मेथड, 8 पॉइंट के लिए बिट रिवर्सल मेथड गिवन है। कंसीडर अ 3 बिट एड्रेस 0000001100111100110 और 111, यही होगा, ठीक ना। स्टार्टिंग एट 0, अब हाफ ऑफ द लेंथ एफएफटी लेंथ अगर हम उसमें ऐड करते चले, जैसे पहला है 000, 000 में हमने नेक्स्ट क्या ऐड किया, 4, 8/2 4, हाफ ऑफ द एफएफटी लेंथ, एफएफटी लेंथ है 8 पॉइंट का, तो हाफ ऑफ द एफएफटी लेंथ कितना हो गया, 4, 4 का बाइनरी 100, 100 ऐड करते चलो, 000 पहला लिया, उसमें ऐड किया 100, 100 ऐड किया तो आ गया 100, अब इस 100 में क्या ऐड करेंगे, अगेन 110, 100, ठीक है। अच्छा, ऐड कैसे करना है, रिवर्सिंग ऑर्डर में ऐड करना है। जैसे हम इधर से ऐड करते थे, राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाते थे, अब ऐसे नहीं जाना है, अब लेफ्ट से राइट आना है। जो कैरी हमारा राइट से लेफ्ट जाता है उसको हमें लेफ्ट से राइट लाना है, ठीक। जैसे 100 में फिर से 100 ऐड करना है, तो 1101, सॉरी 11 क्या बनेगा, 10, तो 0 लिख लिया, कैरी क्या है 1, 1 कैरी किधर आएगा, राइट साइड, ठीक ना। इसको जब आप ऐड करते हैं तो यहां लिखेंगे 100, यहां लिखेंगे 100। अब इसको हम लेफ्ट से ऐड करेंगे, इसको ऐड किया तो क्या बनेगा 10। अब ये 1 क्या है, ये कैरी है, ये कैरी कहां जाएगा, राइट साइड, ठीक ना, यहां पर आएगा। अब यहां आ गया 1, तो 1001, यहां कोई कैरी नहीं, 000, ये बन गया 1010, ठीक है, 010। अब 010 में फिर से हम क्या ऐड करेंगे, 100, तो आएगा 110, 010 में हमने क्या ऐड किया, 100, आ गया क्या 110, और फिर अब 110 में ऐड करेंगे 100, तो यहां से 1110, ठीक ना। ये जो है बिट ये आ जाएगा यहां पर राइट साइड, तो अगेन 110 और फिर से 1 कैरी वो यहां आ जाएगा, फिर 1001, तो 01001 ये बन गया आपका नेक्स्ट वैल्यू। फिर 001 में 100 ऐड किया तो 101, फिर से 100 ऐड किया तो आ जाता है 011, और फिर से 100 ऐड किया तो आ जाता है 111। तो ये सीक्वेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे, बाय एडिंग हाफ ऑफ द एफएफटी लेंथ, ठीक ना। एफएफटी लेंथ जो है उसका हाफ अगर हम ऐड करते चलें, ठीक ना, 000 से, तो हमारा जो है ऑर्डर डेसिमेटेड ऑर्डर मिल जाएगा। दूसरा मेथड, यह है आपका सीक्वेंस
x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। और डेसिमेटेड ऑर्डर क्या है? अच्छा वो बाद की बात है, पहले इसको लिख लो। जीरो जीरो का 000, 1 का 001, 2 का 010, 3 का 011, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110 एंड 7 का 111। अब इसके सीक्वेंसेस को, ऑर्डर को रिवर्स कर दो। 000 को रिवर्स करोगे 000, 001 को करोगे तो 100, इसको 010, इसको किया 110, इसको किया 001, यहाँ से आता है 101, यहाँ से आता है 011 और यहाँ से आएगा 111। ये वैल्यू है 0, ये है 4, ये है 2, ये है 6, ये है 1, ये है 5, ये है 3 और ये है 7। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपना ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉपर ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है बिट रिवर्सल मेथड, बिट्स को आप रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक ना। और ये है रिवर्स एडिशन मेथड, बिट रिवर्स एडिशन मेथड, ठीक है। और दोनों तरीके से आप अपना जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। ऑर्डर क्लियर है? तो यहां तक आपका फोर्थ यूनिट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अगले लेक्चर से हम लोग मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग पर चलेंगे। थैंक यू।